प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आज फिर से करंट अफेयर्स 29 एंड 30 दिसंबर 2021 हम लोग अभी MCQ में शिफ्ट कर गया है। ओके, ये आपके जो डिमांड था कि सर MCQ होगा तो बहुत अच्छा होगा। ओके, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे हैंडल करना है। Okay, it is better if MCQ is presented in your discussion in current affairs. So we have started giving MCQ in current affairs section. If you search most important current affairs on MCQ December, then you will find Mission CGL in top ranking. Okay, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ दिसंबर। डेट देने की ज़रूरत नहीं है, देखिएगा मिशन सीजीएल एंड ड्रीम WBCS, एक बंगाली वाला चैनल और एक आपके हिंदी और इंग्लिश वाला चैनल, दोनों साथ साथ ही दिखता है। सेकंड पोजीशन में आपको मिलेगा। इतने हमारे चैनल का जो ये है बढ़ोतरी हुआ है। आप अगर ऐसे करके सर्च करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ दिसंबर, इतना दे दीजिएगा 2021, देखिएगा सेकेंड पोजीशन में हमारा रैंकिंग दिखाएगा। ओके, सेकेंड पोजीशन में हमारा रैंकिंग दिखाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि हमारा चैनल का जो कितना ये इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है कि सेकेंड रैंकिंग में अगर दिखा रहा है तो समझ लीजिए आप। ओके, तो जैसे कि डेली की तरह बताता हूँ मैं कि करंट अफेयर्स आप एक GS के हिसाब में ट्रीट करें इसको, सो दैट यू प्रिपेयर वेल। ओके, ये एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा 1000 से ऊपर होगा। देखिए रिसेंटली बंगाल के एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि 0.001 में प्लस माइनस मतलब सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन हो गया। तो अभी देखिए इसको अगर 1 बनाना है तो 1000 से इसको गुना करते हो तो अभी वो 1 बनता है, मतलब 1000 कैंडिडेट के आगे पीछे हो गया। तो करंट अफेयर्स को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए एक हिसाब बता दिया मैं आपको। It is a calculation to get you proper picture that you have to prepare well in your current affairs section. Okay, current affairs section, you have to be serious. You have to be serious in your current affairs section so that no marks should be deducted from your current affairs section, because it is very easy to calculate and very easy to get marks in current affairs section. Okay, current affairs section. So I hope you will you understand the facts of your current affairs value. So you have to understand before you start preparing for your current affairs. और ज़्यादातर कैंडिडेट यही सोचते हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और ये खबरें देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल में, सो इट इज़ नॉट वेरी टफ तो, बट यू हैव टू गिव सेपरेट टाइम फॉर योर करंट अफेयर सेक्शन एंड प्रिपेयर वेल। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो आप देख रहे हैं मिशन CGL और हमारा दूसरा चैनल है ड्रीम WBCS, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, WBCS। ओके, ये बंगाल के जो PSC उसके प्रिपरेशन के बारे में और वो बंगाली और इंग्लिश में डिस्कस किया गया है। जैसे हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ सिमिल्टेनियसली डिस्कस्ड इन बंगाली एंड English. So, and the material is only on the basis of English, but discussion sometimes we convert it to English or Bengali both. Here जैसे यहाँ पर है हिंदी और इंग्लिश बोथ, सो वहाँ पर भी दोस्तों। और एक मैं बात बता दूँ कि हमारा अभी प्रॉमिस पीरियड चल रहा है। एक तो प्रॉमिस पीरियड, ये दो चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा लास्ट में, और एक है वैल्यू ऑफ टाइम। ये दो चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा लास्ट में। आप ज़रूर वीडियो को देखिए और लास्ट में ज़रूर देखिए कि मैं इसके बारे में क्या बताने जा रहा हूँ आपको। ओके, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये है प्रॉमिस, डेली बेसिस का प्रॉमिट है, अपने आप को जगाने का, अपने आप को विश्वास करने का, अपने जो आत्मविश्वास है उसको कैरी करना है। ओके, अगर हमारे विश्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इफ़ वी डोंट बिलीव आवर सेल्फ, आवर एबिलिटी, आवर पावर एंड आवर स्टेमिना, देन विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन आवर फ्यूचर। Okay, so this is the thing which we have to follow daily basis, so that अच्छा आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये डेली बेसिस का प्रॉमिस है। ओके, डेली सुबह शाम और रात को सोने जाने बेड में लेटने के बाद, बेड में जाने से के बाद, और सुबह बेड से उठने से पहले। ओके, जैसे हम डेली भगवान की याद करते हैं, ये भी एक भगवान की तरह है
before you get to sleep you have to say yourself that I can do it, I'll do it. And before getting up from your bed you have to say I can do it, I'll do it. आप अगर सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो आधा घंटे 1 घंटे के बाद, तभी आपको 1 बार लिख 2 बार लिख लेना है, 3 बार लिख लेना है कि आई कैन डू इट, आई डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट। ये आपको लिख लेना है डेली बेसिस में। आपको सुबह शाम जगने से पहले, सुबह जागने से पहले और रात को सोने से पहले, ओके, प्रॉमिस आपको करना है। और उसके बेसिस पे आपको प्रिपरेशन भी करना है। यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट, ओके, आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा, ओके, यू हैव टू, मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब एक घर बैठ के अगर ठंडी के मौसम में तो पसीना तो बहेंगे नहीं, तो आपको प्रिपरेशन करना है, मतलब ओके, मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। तो आप जितने, और इसके बारे में और एक बार बता दो, एकदम सॉलिड एग्जाम्पल, कोई लोहे का कोई चीज़ है काटने वाला, नाइफ, ओके, नाइफ को मान लीजिए एक नाइफ है पड़ा हुआ है, उसको हमने घिसा नहीं है, मतलब शार्प करने के लिए कोशिश भी नहीं किया है, तो पड़ा ही हुआ है, जैसे है था वैसे ही है। तो उसको वो कभी किसी चीज़ को काटेगा नहीं काटेगा, लेकिन उसको शार्प करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, हमें बारी बारी से घिसना पड़ेगा उसको किसी पत्थर से, ठीक है ना, तभी वो शार्प होगा। या तो पीटना पड़ेगा उसको, जैसे जो ब्लैक स्मिथ है उसको बनाते हैं, उसको शार्प भी कर देते हैं, लेकिन वही लोहे के टुकड़ा जो है वो पड़ा हुआ रहता है, तो किसी को काटता नहीं है। तो ये है हमारा जो दिमाग है, वो है नाइफ की तरह दोस्तों। इट इज़ लाइक ए नाइफ, इफ़ वी प्रैक्टिस वेल, if we practice well and repeatedly if we practice, then it will become a knife and it will cut anything। दोस्तों अगर बारिश में बाहर पड़ा रहता है तो उसमें रस लग जाता है, तो किसी काटता है, कोई भी चीज़ को काट नहीं पाओगे आप, कोई भी चीज़ उससे काट नहीं पाओगे। लेकिन उसको अगर घर में रख के उसको बारी बारी से आप घिसते रहोगे कोई पत्थर से, या ये जो ब्लैक स्मिथ है उसको दे दो शार्प करने के लिए, तो शार्प करके देगा, ओके। तो इस बात को आप मानिए कि एक नाइफ की तरह है, उसको जितना रगड़ोगे उतना ही वो शार्प होगा और उतना ही अच्छा कटेगा। इट विल कट एनीथिंग इफ यू शार्प योर नाइफ वेरी वेल। अब ये ब्लैक स्मिथ कौन है, हमारे जैसे ट्यूटर है, आपको नाइफ को शार्प करेगा। और जल्दी से शार्प करवाने का तरीका यही है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे जो चैनल है उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर नाइफ शार्प, ओके। दोस्तों इस बात को आप भूलिए मत कि हमारे दिमाग एक नाइफ की तरह के, जितना घिसोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यही बात है। और वहाँ पर घिसना है बारी बारी से, यहाँ पर प्रैक्टिस करना है बारी बारी से। ये एक जो एग्जाम्पल है, इससे बड़ी एग्जाम्पल आपको शायद कोई नहीं देगा, कहीं भी नहीं मिलेगा इससे बढ़िया। अच्छा चलिए, पहला क्वेश्चन, द कैबिनेट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एन MOU विथ विच नेशन फॉर द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस? भूटान। कौन सा देश है? भूटान। तो भूटान जैसे हमारे नेबरिंग कंट्री है, बंगाल और आसाम के उत्तर में है, ओके, में नेबरिंग बॉर्डर। तो हमारे बॉर्डर स्टेट है जो है आसाम एंड ये बंगाल, उसके साथ लगा हुआ है, आपको पता है, जैसे मैप दिखता है वो। तो उस देश के साथ हमारे एग्रीमेंट हुआ है, वो क्या है, वो आउटर स्पेस को लेके कि पीसफुल यूज़ कर सकेंगे, पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, तो भूटान के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। वेरी गुड। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन, नेम ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड न्यूट्रॉन स्टार विथ मोस्ट इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखिए मैं बंगाली में जो ये डिस्कशन था उसमें भी बताया, देखिए यहाँ पर मैग्नेट है और मैग्नेटर है, ये मैग्नेट और मैग्नेटर को इसके साथ कनेक्शन लगाइए, आप भूलेंगे नहीं। मैग्नेट दोनों पे शुरू का जो वर्ड है वो मैग है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, और आंसर तो मैग्नेटर है ही, ओके, आंसर तो मैग्नेटर है ही। तो आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको,
कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ओके, तो हमारा कनेक्शन के जरिए कहा गया है ये कि यहाँ पर मैग्नेटिक है और यहाँ पर मैग्नेट। ओके, ये दो शब्द आपके क्वेश्चन में रहेंगे ही रहेंगे। तो क्या बोलते हैं आगे, मैग्नेटर आंसर क्या है, मैग्नेटर आंसर क्या है, मैग्नेटर। One being collapsing in a giant stars and forming neutron stars. Some of them form a small group with the most intense magnetic field called magnets. तो मोस्ट इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसमें उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटर। उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटर। उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटर। ओके, ठीक है। तो मैग्नेट इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटर। The central government has declared which of the following state as disturbed area for 6 more months. तो 6 more months जैसे हम डिस्कस कर रहे थे हमारे नागालैंड स्टेट जी, जहाँ पर 5 मेंबर की एक सदस्य बनाने में 5 मेंबर की जो कमेटी बनाया गया है जिसको AFSPA को विड्रॉ करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इसको डिस्टर्ब एरिया बोल के डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगी AFSPA के बारे में। तो इसको फिर से नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए, इसको भी याद करने का एक शानदार सा तरीका आप मैं बता रहा हूँ आपको। PN पनिकर whose statue was recently unveiled by the president and was associated with one of the following movement. ये क्या है, आंसर क्या है, लिटरेसी एंड लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पर PN, तो PN से पेन बनाने का, PN हमने क्या बनाना है, पेन बनाना है, PN से पेन बन जाता है। देखिए, दिस इज ओनली फॉर कनेक्शन पर्पज एंड टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही इज़ ए वेरी prominent man, he is a very famous man, he is a literary figure, so we are just giving connection to remember the question. PN से पेन और पेन से क्या होता है, लिटरेरी वर्क होता है। ओके, तो हमने क्या बोला कि PN से पेन बना, और पनिकर से भी पेन बन सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिमेंबरिंग थिंग, टू गिव ए कनेक्शन विद द क्वेश्चन एंड द आंसर। जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन में हमने कनेक्शन दिया है आपको, दिस इज ओनली फॉर गिविंग कनेक्शन टू रिमेंबर द क्वेश्चन विद द आंसर। ओके, नथिंग एल्स। सो अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, द पॉइंट आई एम टू मेक यू अंडरस्टैंड। जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप समझिए। ओके, तो ये आंसर क्या है, लिटरेसी एंड लाइब्रेरी। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद अनवेल्ड हिज स्टैच्यू एट तिरुवनंतपुरम केरला। आपको पता है तिरुवनंतपुरम केरला की जो कैपिटल है, एंड ही स्टार्टेड द ग्रंथशाला संगम इन 1940। ग्रंथ तो आपको पता ही, ग्रंथ मतलब बुक, शाला मतलब विद्यालय बोलते हैं जिसको। ओके, एक संस्कृत वर्ड है, टू प्रमोट लिटरेसी मूवमेंट एंड लाइब्रेरीज इन द स्टेट, मतलब केरला। हिज फेमस मैसेज वाज वाइचू बालारुका, it means read and grow, means read and grow, means read and grow. तो PN पनिकर is related with literacy and library. 5 नंबर का क्वेश्चन, who among the following has broken the records of MS Dhoni's 400 dismissal of test wickets? तो टेस्ट क्रिकेट में इसको डिसमिस करते हैं, जो स्टैम्प जो विकेट कीपर रहता है पीछे, स्टैम्प के पीछे क्या है, ऋषभ पंत। आपको पता है ऑनगोइंग जो ये साउथ अफ्रीकन टेस्ट टूर चल रहा है वो क्या है, ऋषभ पंत वहाँ पर विकेट कीपर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋषभ पंत बिकेम द फर्स्टेस्ट इंडियन विकेट कीपर ऑन द December 28, 2021 to reach 100 dismissals and the test cricket, breaking धोनी's records. ओके, ब्रेकिंग धोनी। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि धोनी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, और ऋषभ पंत उल्टा तरफ से ऋषभ पंत किसका रिकॉर्ड तोड़ा है फॉर 100 टेस्ट विकेट डिसमिसल, 100 टेस्ट विकेट डिसमिसल। दोस्तों और जो नए हमारे फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लेके आ रहे हो दैट इज़ मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड।
So it will help you in your current affair section. I hope it will not making any bad effect for your preparation. Okay. और एक चीज़, जो हम एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, Renuka-ji Dam project is being built on which Indian state? The Renuka-ji Dam project, Himachal Pradesh. Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation of rupees 6,700 crore Renuka-ji Dam project from Himachal Pradesh, Mandali. On completion of the project on Giri River. तो कौन सी रिवर के ऊपर रेणुका जी प्रोजेक्ट हो रहा है वो भी हमें पता लग गया, कितने रुपए की है वो भी पता लगे, हाँ कितने यूनिट का एनर्जी क्रिएट करेंगे वो भी हमें पता लग गया. 40 मेगावाट सरफेस पावर हाउस. तो देखिए यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं अभी तक हमने जितने डिस्कस किए हैं वो सारे ही आपका एग्जाम ओरिएंटेड लगता है, A new Indian mission will not be opened in which of among the following countries in 2021. तो ये कौन से कंट्री हैं? चाइना. तो बाकी तीनों में मतलब मिशन बनाए जाएंगे, नए मिशन बनाए जाएंगे. मिशन नहीं बनाए जाएंगे चाइना पे, नहीं बनाए जाएंगे चाइना पे. The Indian cabinet has given approval for opening of new Indian missions in 3 nations including Estonia, Paraguay and Dominican Republic 2020. Which Indian ministry has launched star rating protocol of garbage free cities? ये देखिए यहाँ पर आंसर के साथ यहाँ पे भी हम आपको कनेक्शन बता देंगे कि आप भूलेंगे नहीं. You'll not forget for it at least until 2 to 3 years. Free garbage cities. और यहाँ पे देखिए अर्बन अफेयर्स, अर्बन मतलब इस सिटी, तो यहाँ पर भी सिटी है, यहाँ पर भी सिटी है, 2 सिटी को जोड़ दीजिए, हो गया आपका आंसर. तो गैरफेज फ्री सिटीज प्रोटोकॉल कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तो हमने सिटी के साथ सिटी का कनेक्शन जोड़ दिया, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉरगेट एट ऑल. ओके, आप एक बार जस्ट रिपीट कीजिए तो आप भूलेंगे नहीं. नेक्स्ट, साइक मिशन विच was seen in the news is being developed by which country? साइक मिशन इज USA. साइक यूएसए. आप देखिएगा इसको साइक यूएसए. तो ये 2-4 बार याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मतलब रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ठीक है, साइक यूएसए. NASA is working on the साइक mission to be. Next year, the target of the mission is to metal-rich asteroid, also called SAC. तो मेटल-रिच एस्टेरॉयड जो है उसका वार्षिक नाम क्या है? सैक. इन द मेन बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो मेन बेल्ट है जहाँ पर एस्टेरॉयड के उपस्थित ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये लोग साइक मिशन करेंगे जिससे कि मेटल रिच एस्टेरॉयड के ढूंढ पाए और मेटल के जो संग्रह है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए. और मेटल का अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्री को और बढ़ावा दे सकते हैं. इंडस्ट्री विल बी मच मोर बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस मिशन. अगर किसी के देश की इंडस्ट्री है तो वो ज़्यादा डेवलप्ड है, जैसे कि ये पता है आपको, और ये USA है, जापान है, चाइना है, इंडस्ट्री में ये लोग ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर चुके हैं. सो दे आर वेरी मच रिच
जिसका इंडस्ट्री ज़्यादा है रिच है वो देश ज़्यादा रिच है। नेक्स्ट, which nation plans to have the first nuclear reactor on the moon by 2026? On the moon by 2026 is USA. Okay, 2026 में न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सी देश कायम करेंगे? अच्छा, तो यूएसए 2026। तो मून के ऊपर जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर करने जा रहा है वो है यूएसए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिस स्टेप के थ्रू क्या होगा कि मून पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना पाएंगे, मतलब अभी स्पेस में घुसने वाले हैं। ओके, तो मून पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर फर्स्ट बनाने वाले हैं वो है यूएसए, अमेरिका। In which one of the following states the bus and metro services will operate on 50% capacity? दिल्ली। हम लोग 2 दिन के पहले एक रिपोर्ट दिया था नाइट कर्फ्यू, आपको पता होगा। ओके, नाइट कर्फ्यू 11 PM to 5 AM चालू हुआ, ये हमने देखा है। तो उसके बाद ही 50% कैपेसिटी के साथ बस और मेट्रो चलेंगे। In view of the latest restriction imposed by the Delhi government and to curb the spread of COVID-19, and the Delhi Metro will operate at a 50% seating capacity and no standing passengers will be allowed. तो स्टैंडिंग में कोई नहीं जाएंगे, बट एक सीट्स छोड़ के दूसरे सीट में बैठेंगे लोग, इसी में ही 50% कैपेसिटी लेके चलेंगे। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और आगे हमारी और एक रिपोर्ट है जहाँ पर कलर कोडिंग भी यूज़ किया गया है दिल्ली में, आगे हम पढ़ेंगे उसका। तो जो 50% कैपेसिटी बस और मेट्रो चलेंगे कहाँ पर? दिल्ली पर। आउट इंडिया आउट द कैंपेन इज एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्री? है मॉलडीव्स। कौन सा देश है? मॉलडीव्स। India out on the campaign was led by former Maldives President Abdullah Yamin. The India out on the campaign centers around the allegations that India is seeking to establish a military presence in the Maldives through ongoing security cooperation. तो इसके तहत क्या हुआ, वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे कि इंडिया आउट, इंडिया को यहाँ पर कोई जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस बनाने जा रहे हैं, तो इंडिया आउट कौन से देश से जुड़े हुए हैं? मॉलडीव्स। ओके, मॉलडीव्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन इज एक्सपेक्टेड टू जॉइन द 5 आइज अलायंस? ये है जापान। तो हमने 5 आइज जो अलायंस है वो कौन कौन सा कंट्री है वो पहले देख लेते हैं। दी 5 आइज FIVI इज एन एंग्लोस्फीयर इंटेलिजेंस अलायंस comprising Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom that is UK and USA, United States। ओके, तो ये 5 स्टेट हो गया, और उसके साथ कौन जुड़ने वाला है? जापान। कौन जुड़ने वाले हैं? जापान। उसके साथ कौन जुड़ने वाला है? जापान। तो क्या बोलता है? जापान हैज़ रिपोर्टेडली provided the key intelligence and inputs to the United States and United Kingdom regarding the Chinese the crackdown and the Uyghurs clampdown. Okay, this comes and America calls the Japanese government to join the 5 Eyes Alliance on NATO to restrict China's action against Uyghur. तो 5 आइज जो है जैसे आँखों से देखते तो उर्गुर एरिया में वहाँ पर सिटीजन के साथ कैसे बर्ताव हो रहा है वो उसके ऊपर नज़रदारी रखने के लिए इसको बनाया गया है। तो कौन सी स्टेट है? एक है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा शायद, अगर आपको कंट्री के बारे में है कनाडा एंड न्यूजीलैंड।
और उसके साथ कोड जोड़ने वाले हैं जापान। नेक्स्ट, NS Keshri has recently delivered food and other defense aid to which country? है मोजाम्बिक। कौन सा देश है? मोजाम्बिक। तो फूड एंड डिफेंस एड्स, फूड एंड डिफेंस एड्स कौन सा देश में है? मोजाम्बिक। फूड एंड डिफेंस एड। क्या बोलता है? इंडियन नेवल शिप Keshri has reached in the port of Maputo, Mozambique to deliver 500 tons of food and aids under mission security and growth for all in the region। ये सागर, इसका नाम क्या है? पूरा नाम ये है और ये एब्रिविएटेड नेम है सागर। तो सागर के जो मिशन है उस मिशन के तहत क्या हुआ? मोजाम्बिक में फूड एंड डिफेंस एड्स को सप्लाई की गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वेरी गुड। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाय टू टैकल कोविड-19। ये भी दिल्ली गवर्नमेंट है। In Delhi, it is the Delhi said to implement the graded response action plan (GRAP) to tackle COVID-19। तो ये तो हो गया। It is color coded, जैसे मैं बोल रहा था color coded एक्शन आएगा एक, with yellow at the lowest level and red at the highest level। Okay, urban plan on the level of the restriction in markets and industries, offices and public transport will be determined based on factors like COVID-19 test positivity rate, new cases and occupancy of oxygen beds in hospital। तो it is very good step from the Delhi government, mostly एडमायरेबल कि ऐसे स्टेप ली जा रही है सो दैट कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। ओके, इट्स गुड फ्रॉम द गुड स्टेप्स फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। 2-3 स्टेप हमने देखा है, नाइट कर्फ्यू, उसके बाद हमने ये देखा है क्या कलर कोडेड रिस्ट्रिक्शंस ग्राफ, उसके बाद हमने ये देखा 50% कैपेसिटी से बस और मेट्रो चलेंगे। राइट। Which state and the government has announced a solar power policy 2021? Solar power policy, Gujarat solar power policy। Gujarat solar power policy, Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has announced the solar power policy 2021 for the next 5 years. The policy aims at reducing the power cost of the industrial units by almost 50%. Who has got PETA Person of the Year 2021? Alia Bhatt। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। पेटा का क्वेश्चन मैं तो बंगाल से आपको पता ही है, तो बंगाल के एग्ज़ाम में बारी से इसको मिला है, मुझे बारी से मिला है, बंगाल के एग्ज़ाम में बारी से मिला है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर टू टैकल दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस फॉर फिल्म इंडस्ट्री एंड वेरी फेमस, सो यू कैन रिमेंबर वेरी वेल। ओके, पेटा इज़ आलिया भट्ट, पेटा 2021 आलिया भट्ट। Bollywood actress Alia Bhatt has been named the PETA India Person of the Year 2021 for her active involvement in animal welfare activities and support towards creating an animal-friendly fashion industries. Her vegan kids wear line Eid a Mama hat won the 2021 PETA India Fashion Awards for helping nurture children in love for animal and nature। तो चिल्ड्रन लव एन एनिमल एंड नेचर, इसके बारे में क्या है, इनके जो वेगन किड्स वगैरह
इसको पेटा फैशन इंडिया अवार्ड्स की तरफ से अवार्ड्स भी दी गई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं शुरू में ही बताया था, और डेली का जो डिस्कशन है देखिएगा मोस्टली हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, है। Which country has launched the Sircon hypersonic missile system? Sircon hypersonic missile system, Russia. कौन सा देश है? रशिया। Russian defense forces have successfully tested and launched Sircon hypersonic missile system that can strike both naval and ground targets. तो जो पानी और जो धरती है दोनों पे चलने वाला है, दोनों पे टारगेट को हिट कर सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनके बारे में द लॉन्च वाज अंडरटेकन एमिड्स द कंटिन्यूअस टेंशन ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर। जैसे आपको पता है यूएस आगे वो भी लिखता है, रिपीटेड वार्निंग फ्रॉम द यूएस इज बीइंग गिवन दैट रशिया हैज़ प्लेस्ड ओवर 1 लाख ट्रूप्स ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर। 1 लाख ट्रूप्स in the Ukrainian बॉर्डर। तो सिरकन टी आपको पता है, टी नॉर्मली प्रोनाउंस ने जैसे सुनामी की तरह यही भी वर्ड है कि सिरकन मोबाइल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। ओके नेक्स्ट, Which country has developed the world's first AI prosecutor? यह है चाइना। दिस इज़ चाइना। तो ये IT एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम में शायद ही आपको मिलेंगे दिस क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन आपको शायद मिलेंगे। एआई प्रोसिक्यूटर फर्स्ट टाइम इन धरती ऑन द वर्ल्ड, यह चाइना है, चाइना। तो एआई प्रोसिक्यूटर इज चाइना। Scientists from China have developed the world's first machine that can charge people with crime using artificial intelligence. As per the scientist, the AI prosecutor can charge people with over 97% accuracy and in how many cities the 5G services that to be rolled out in India? ये देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट कनेक्शन। जैसे 5G सर्विस क्या है, बहुत अच्छा स्पीड देगा तो अच्छे सर्विस होगा, हम अच्छे काम कर पाएंगे, हमारे जो ये बारी में जो हमारा स्पीड रुक जाता है वो नहीं रुकेंगे। तो हम क्या करेंगे, मतलब एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन नंबर क्या है, अनलकी 13। जैसे ज़्यादातर लोगों को दिखेगा कहते हैं 13 और अनलकी 13। तो एक शुभ काम जो होने जा रहा है उस पर एक अशुभ नंबर है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप करके आप याद कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे करके जो कनेक्शन देने का जो तरीके है वो आप अगर एक बार डेवलप कर लिया तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इन फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा सा आपको आंखें खोलना पड़ेगा, आंखें खोल के उसके बाद देखना पड़ेगा इसके साथ कौन सी चीज़ों का कनेक्शन आप दे सकते हैं, कौन सी चीज़ों का कनेक्शन आप दे सकते हैं। So it is better to remember with this type of giving connection so that you will remember for a long time. I hope and I am sure, I am 100% sure that you are not going to forget this question for next 5 years. For next 5 years कि 5G सर्विसेज कितने सिटीज़ में इंडिया में शुरू हुई थी, फर्स्ट टाइम कितनी सिटीज़ में शुरू हुई थी। ओके ये है 13। जो अच्छे एक लकी चीज़ है उसको अनलकी नंबर से हमने कनेक्शन दिया है। अरे कौन सा देता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों आई होप यू विल नॉट फॉरगेट दिस क्वेश्चन नेक्स्ट 5 years। ओके तो चलिए आज आगे आपको जो बताने जा रहा था मैं उसके बारे में बता दूं। देखा है वैल्यू ऑफ टाइम, दूसरा नंबर है प्रॉमिस पीरियड, प्रॉमिस टाइम, promise period and promise time। पहले वैल्यू ऑफ टाइम बता दो। सपोज मैं अपना टाइम वीडियो में बोला है कि 3 से 4 साल आप प्रिपेयर कीजिए, 16 से 18 घंटा। ये 2 व्यक्ति है, ये है और बी है।
ये फॉलो करता है और ये फॉलो नहीं करता है, तो बोलिए किसके ज़िंदगी में अच्छा रहेगा। ये 4 साल तकलीफ़ किया है जी जान लगा के, इसने सोचा ठंडी के मौसम में थोड़ा और सो लेता हूँ, हाँ ठंडी के मौसम में थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ, गर्मी के मौसम आएगा तो पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये ने क्या सोचा, नहीं यही वक्त है, यही वक्त है पढ़ाई करने का। तो बताइए किसके रिज़ल्ट अच्छा होगा, कौन अच्छा करेगा। अभी इसमें और एक भी बात है, ये और एक बात है कैसा कि ये 4 साल ही कष्ट किया है, बाकी पूरी ज़िंदगी में हमारा आराम ही आराम है। ऑफिस में जाएगा 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस, उसके बाद पेंशन भी इसको मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, टेंशन मिलेगा, फ्री फंड में टेंशन मिलेगा। बिकॉज ये 3 से 4 साल के बाद अगर इसका उम्र निकल चुका है, आपको पता है सर्विस में अप्लाई करने का एक उम्र होता है, अगर ये एज निकल चुका है तो वो टेंशन, सारे ज़िंदगी टेंशन लेके घूमता रहेगा। और ये पेंशन, इसको पेंशन भी मिलेगा, ये को पेंशन मिलेगा और इसको टेंशन मिल चुका है कि जब से इसकी उम्र निकल चुका है विदाउट एनी सर्विस, फ्री फंड में टेंशन, और इसको भागता ही रहना पड़ेगा, इसको भागता ही रहना पड़ेगा। अगर किसी समझदार आदमी है तो वो बारी बारी में सोचता रहेगा कि शायद ही मैं उस टाइम थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेता, क्योंकि एक दोस्त अगर भी होगा तो सोचेगा अरे तेरे को तो इतना अच्छा सर्विस मिला कैसे। बोले भाई मैं रात जाग के पढ़ाई किया है, रात जग के पढ़ाई किया है, देयर इज़ नो डाउट। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल, अच्छा रही बात प्रॉमिस पीरियड एंड प्रॉमिस टाइम। प्रॉमिस पीरियड कौन सा है, ये है 25 से 31। इसके दौरान आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा काम करना चाहेंगे अगले 3 से 4 साल, एकदम सेट कर लीजिए इस दिनों में कि ये काम करना है। और 31st नाइट जो है मिडनाइट, 31st मिडनाइट, यह है प्रॉमिस टाइम। ईयर शुरू होने के साथ साथ प्रॉमिस टाइम शुरू होता है। ओके, आप अपने आप को प्रॉमिस करते, सपोज आप किसी फंक्शन में गए हुए हैं तो आप उस टाइम प्रॉमिस करें, और जब भी घर लौटे पहले इसको लिख लें कि मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं इसका काम को निकाल के ही दम लूँगा, और उसके लिए मैं अपना जी जान लगा दूँगा। ओके, जी जान लगा दूँगा। यह है प्रॉमिस पीरियड एंड प्रॉमिस टाइम। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, ठीक है, कष्ट करेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे आपको मैंने बोला कि नाइफ को शार्प कीजिए, नाइफ को शार्प करवाने की रास्ता को ढूंढिए। तो ये है हमारा प्रॉमिस पीरियड, यह है हमारा प्रॉमिस टाइम। दोस्तों मुझे लगता है इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा कि प्रॉमिस टाइम क्या है, प्रॉमिस पीरियड क्या है, क्यों करना होता है ये। दिस इज़ फॉर योर, इफ़ यू आर इन बिजनेस फील्ड, इफ़ यू आर इन बिजनेस, आपको सोचना है कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, तो उसके लिए आप चीज़ें लगा के, दम लगा के काम कीजिए। पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, सर्विस करना ज़रूरी नहीं है। बिज़नेस करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा आएगा, बट आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप प्रॉमिस कीजिए अपने आप को और उसको रास्ता ढूंढिए। अगर आपसे नहीं मिलता है तो दूसरे से सलाह लीजिए कि कौन सा काम, एक काम करने के लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा। ओके, दिशा लीजिए, लोगों से दिशा लीजिए और अपने आप को काम को अंजाम दीजिए। मेक ए गुड प्रॉमिस, ओके, पॉजिटिव प्रॉमिस, नॉट नेगेटिव प्रॉमिस, एंड फुलफिल द प्रॉमिस एंड डू वर्क फॉर दिस प्रॉमिस, डू वर्क फॉर द प्रॉमिस। आपको पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत रंग लाएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपको पता है। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे मैंने नाइफ का एग्जांपल दिया है, अगर वो पड़ा रहता है तो उसमें रस लग जाता है, आप उसको शार्प करते हो, घिसते हो, पिटते हो तो इट बिकम्स शार्प एंड इट कट्स एवरीथिंग। सो आपके जो दिमाग है वो भी एक नाइफ की तरह है, आप उसको शार्प कीजिए, बारी बारी से प्रैक्टिस कीजिए, बारी बारी से पढ़ाई कीजिए, ज़रूर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, ओके। और ये तो डेली के प्रॉमिस है, वो तो ईयर का एक बार प्रॉमिस है, ये तो डेली बेसिस का प्रॉमिस है कि हम करके ही दम लेंगे, ओके, हम करके ही दम लेंगे। और रही बात सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर योर्स। जैसे मैंने बताया आपको शुरू में कि हमारे चैनल आपको बहुत पढ़ाई के साथ बहुत एनर्जी देगा पढ़ाई करने के लिए, ओके, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। यू विल गेट मच मोर थिंग अदर देन योर स्टडीज, सो दैट यू रीच टू योर डेस्टिनेशन सक्सेस। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक, ओके, फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, ओके।
वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।